चीफ ऑफ आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कराची पहुंचा। ये भी बहुत एक अच्छा पैगाम गया है, एक बहुत अच्छा सॉलिडारिटी का, कि पूरा मुल्क जो है इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला कल तक जब इमरान खान साहब पहुंचेगा, हमारा पूरा सूबा के अवाम इंतज़ार में है कि उनके जो मुश्किलात हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, हम कैसे उसमें कमी ले आ सकते हैं। जो एक बहुत ही एग्रीवेटिंग फैक्टर रहा है जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा इस पूरे दौरान, वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का इशू, जिसने इन मुश्किलात में हमारे लिए बहुत ही इजाफा किया था। बहुत मुश्किलात के सामना हमें करना पड़ा। हेस्को हो गया, सबको हो गया, KESE हो गया। आप जब ये नेशनल डिज़ास्टर्स के, वैसे तो हम लोड शेडिंग के बारे में, इनके बिलिंग के बारे में, उनके तरीक़ेकार के बारे में मुसलसल कंप्लेन करते हैं, लेकिन जब कुदरती आफात में, नेशनल डिज़ास्टर्स में वो रिस्पॉन्सिवनेस नहीं रहता है, जब आपको लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है, तो वो पंप्स जो पानी को पंपिंग कर रहे हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होता है। उससे हमारा रिलीफ और रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स में बहुत ही नुकसान पहुंचता है। मैं अपील करता हूँ वफाकी हुकूमत को कि हेस्पो को, सेस्को को और KESE के साथ एक प्रॉपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सिलसिला करना पड़ेगा, ताकि वैसे मैं समझता हूँ कि हमारा लोड शेडिंग और इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ को हल होना चाहिए, लेकिन मुश्किल वक्त में इनकी ज़रूरत होता है। मुसलसल हमें इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि इसके लिए कोई हल निकलेगा। दूसरा, जो KESE के लिए, कराची के लिए मैंने सुना है रिसेंटली ₹2 का इजाफा किया गया है। अब ये बिल्कुल इस वक्त में जब मेरा शहर के अवाम इतने मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, दुकानें तबाह, घर तबाह, फ्लडिंग का, सुपर मानसून का मुकाबला कर रहे हैं, आपका बिजली चल नहीं रहा, हमें मिल नहीं रहा है, हम जनरेटर्स पे वैसे ही चल रहा है। किस बुनियाद के, क्या वजह है कि ₹2 का इजाफा किया जाए कराची के अवाम की बिजली के लिए? इस पर भी हम अपील करते हैं कि ये फ़ैसला वापस लो। हमें इस वक्त आपका इमदाद चाहिए, मदद चाहिए, साथ चाहिए। हमारे अवाम को रिलीफ के एक्सपेक्टेशंस है। वो समझ रहे हैं कि जिस तरीके से 2010 में, 2011 में पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो गया था उनके मुश्किलात में कमी लाने के लिए, आज वही हमारा एक्सपेक्टेशंस है। और उम्मीद है ये फ़ैसला वापस लिया जाएगा और अवाम को जो रिलीफ की ज़रूरत है वो फिलफोर इमीडिएटली हमारा रिलीफ की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म हमारा जो रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन का मंसूबा है, उसमें हमें पाकिस्तान के अवाम के साथ चाहिए होगा, पाकिस्तान पूरा वफाक का हुकूमत के साथ चाहिए होगा, और उनका इंटरनेशनल इदारों का भी। अपनी कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इस डिफ़िकल्टी को, इस नेशनल डिज़ास्टर को जो 100 साल बाद हमारे ऊपर गुज़रा है, उसका सही और मुनसिफाना जो हमें ना सिर्फ रिलीफ पहुंचाना पड़ेगा, आपको कॉम्पनसेट करने पड़ेगा। क्रॉप्स, अगर उमरकोट का जो चिली का हमारा क्रॉप है, उनको नुकसान, पूरा सूबा में जहाँ जहाँ ये बहुत ही नुकसान पहुंचा है। मीरपुर खास का फुटेज आप सब ने देखा होगा। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। हम ज़राई मीशत पे बहुत ही रिलाई करते हैं, हमारे अवाम अपना इस पे बहुत रिलाई करते हैं, रोज़गार के लिए भी और फसल के लिए भी और मीशत के लिए भी। और इसमें अगर वफाकी हुकूमत जहाँ नुकसान हुआ है हमारे फार्मर्स को, उनको रिलीफ पहुंचा सकते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। इस वक्त पे हमारे इस वक्त बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि छोटे दुकान हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, उनका भी नुकसान को हम चाहते हैं कि वो कॉम्पनसेट हो, और हम वी आर लुकिंग टू द फेडरल गवर्नमेंट टू हेल्प अस ऑन दीज टू फ्रंट्स। हमारा कोशिश है कि आज और कल से हम कराची के कोई मुतासर इलाकों का ज़रा
जायज़ा लेके फिर दूसरे जो मेरे सूबे में मुतासिर इलाके हैं मुझे ख़ुद जाना पड़ेगा अपने अवाम के साथ खड़े होने के लिए। वो तो सब ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है। मैं होप कर रहा हूँ कि मैं आपका फोकस और आपका अटेंशन जो है मीडिया का और नेशनल मीडिया का इन मुतासिर इलाकों की तरफ भी लेके जा सकता हूँ। हम सब पाकिस्तानी हैं और हमने इन सब के मदद करना है। आखिर में मैं सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करना चाहता हूँ उन इलाकों से जो आज भी मुतासिर है, जो मुश्किलात के सामने कर रहे हैं। जब हम अपना मुश्किल वक्त से गुज़र रहे थे तो बलूचिस्तान के अवाम भी फ्लैश फ्लड्स के और बारिशों का सामना कर रहा था। आई एम श्योर दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर द सपोर्ट एंड हेल्प ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जिस तरीके से मुझे वो फुटेज बहुत एक क़यामत की तरह वो फुटेज लग रहा था, जो स्वात में जिस तेज़ी के साथ बारिश और वो सैलाब का पानी जा रहा था, वहाँ के जो शहरी हैं, वहाँ जो रहते हैं, हम उनके लिए भी दुआ गो है और सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हैं उनके हुकूमत के साथ, उनके अवाम के साथ कि जो भी उनकी ज़रूरत इस मुश्किल वक्त में है वो भी पूरा होना चाहिए। कल मैं गिलगित बल्तिस्तान का मेरा एक इलेक्शंस आ रहे वहाँ एक कैंडिडेट से ताज़ियत कर रहा था फ़ोन पे, वहाँ सुना है बहुत ही नुकसान हुआ है और अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हम सब वफाकी हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि इस नेशनल डिज़ास्टर में वो अपना मदद अपना साथ इंशाअल्लाह ताला जहाँ भी पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं वो मदद करेंगे। थैंक यू। थैंक यू भाई। जहाँ तक वफाकी हुकूमत का इरादा है, जिस तरीके से वो मुसलसल मीडिया पे आ रहे हैं और हम सबको उम्मीद दिला रहे हैं, वी टेक देम एट फेस वैल्यू एंड हम जो माजी में हुआ वो तो हुआ। हम इस वक्त बहुत ही मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट द पीपल ऑफ माई प्रोविंस। जो मैंने कहा ये रिलीफ रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का मंसूबा है, उसके लिए भी हमें एक मैसिव लेवल पे सपोर्ट चाहिए होगा। सिंध हुकूमत तो अपनी पूरा कोशिश अपने बजट से कर रहे हैं। उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत हर डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारे साथ देंगे जहां हमारे अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और खान साहब खुद कहता है कि जहां तक फ़ंड रेजिंग है और फंड डोनेशंस है और चैरिटी के काम हैं, वो पाकिस्तान में सबसे आगे हैं इसमें। अब हम ये भी उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए फ़ंड रेजिंग भी करेंगे। बहुत सा नुकसान हो चुका है। हमने ना सिर्फ अवाम का फसल को नुकसान का देखना है, ना सिर्फ वो छोटा कारोबार, छोटा दुकानदार जिसका पूरा मुआशी सूरत हाल मुश्किल में है, लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। तो जहाँ खान साहब ने 10 करोड़ घरों का वादा किया है, उनमें से अगर हम प्रायोरिटी कर सकते हैं और प्रायोरिटी दिलवा सकते हैं उन लोगों को जो इस पूरा सूबा में और
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में उनके घर को नुकसान हुआ है सैलाब से, तो ये बहुत अच्छा कदम होगा। कुछ लोग देख रहे हैं कि हम उतना ही उनके साथ थे जो 2010 और 11 में हम मोबिलाइज हुए हैं, तो इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हो। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़ास तौर पे कुदरती आफात में वफाकी हुकूमतें के होती है, और दुनिया भर में आप देखें, चाहे वो फ्लोरिडा में जो सैलाब का और बारिश का सिलसिला हो रहा था, या जो चाइना में, अब जगह जगह होते हैं, तो आप सिर्फ एक लोकेलिटी ये लेके एडमिनिस्ट्रेशन वो पूरा अपना काम करते हैं, लेकिन पूरा मुल्क एक होकर उनके साथ देते। तो इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे ही होगा। जहाँ तक कराची का लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरियात है, कल आपके सामने चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरा वाज़ेह प्लान रखा है। मैं आई एम कॉन्फिडेंट से इससे जो फ़र्क होगा, इससे जो फ़ायदा होगा हमारे अवाम के लिए, वो अपनी जगह, लेकिन अगर साथ साथ जैसे PTI के नुमाइंदे और उनकी हुकूमत कह रहे हैं कि वो हमारे कैपिटल के लिए, सिंध की कैपिटल के लिए एक तारीख़ी बजट, तारीख़ी पैकेज लेकर आ रहे हैं, और अगर वो चीफ मिनिस्टर साहब का और हुकूमत सिंध का जो मंसूबा है कि 800 बिलियन रुपीज़ कराची पे खर्च होगा, आप ज़रा सोचें कि अगर उसके साथ वफाकी हुकूमत भी हमारा पैसा को मैच कर देते, डबल कर देते, तो क्या इनकलाब हम ले आ सकते हैं कराची में, जो पूरा सूबा के लिए फ़ायदेमंद होगा, पूरा मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन जो इमीडिएट हमें ज़रूरियात है, आई नीड टू रिएटरेट, दीज आर लॉन्गर टर्म थिंग्स। इमीडिएट वी नीड रिलीफ, इमीडिएट वी नीड फॉर जो सैलाब के मुतासरीन हैं उनके लिए रिलीफ, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है वो भी साथ देंगे। हमारा एक दूसरा फंडिंग सोर्स है जो अब हम मुतालबा करेंगे। आई कांट अफोर्ड टू वेट एनी मोर, माई पीपल नीड इट, इट इज़ देयर रिसोर्स, इट इज़ देयर मनी, इट इज़ देयर राइट। जो भारिया टाउन का केस है, उसका जो पैसा है, मुख्तलिफ दूसरे ऐसे कुछ लॉ मिनिस्टर साहब से मैं बात कर रहा था, शायद कोई सेस टैक्स में आपका हाई कोर्ट में, और सईद गनी साहब कह रहा था कि वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का जो कुछ कंटेंटियस, ये जो पैसा हमारा फंसा हुआ है अदालतों में, और हम बहुत पेशेंस से इंतज़ार कर रहे हैं। अब हमने कोविड का सिलसिला, कोविड का एक पीक से गुजरा है, और अभी भी जबकि हमने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस तो कम किया है, कोविड अभी तक जारी है। हमने अपने अवाम के सेहत ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जो लोकस का हमला था, वो एक तो जो नुकसान हुआ वो सो हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो वो उसका एक वेव आना था उससे हम बचा, लेकिन अभी तक हम उनके जो एग्स है, उनका जो बच्चे, उसका ख़तरा का अंदाज़ा है। ये जो सुपर मानसून आया है उसका तो नतीजा आपके सामने है, लेकिन इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो रिवर इंडस है वो मीडियम फ्लड्स में है, और जो अगर खुदा न खास्ता जिस तरीके से आज मैं देख रहा था लाहौर में भी बहुत ही वो बारिश हो रहा है, तो और वो फुटेजेस स्वात के, गिलगित के, जो अफ़गानिस्तान में बारिश हुआ है, जब ये हमारा इंडस में आ जाता है, मैं आई एम वरीड कि हमें एक और फ्लड का सामना नहीं करना पड़े। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, वी डोंट हैव द फाइनेंसेस। हम इसको फास्ट ट्रैक पे, स्पीड ट्रैक पे जुडिशल फॉरम्स भी परस्यू करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनी, आइनी, ये सब सिंध हुकूमत का पैसा है, आइडियली एंड एब्सोल्युटली उनको ही खर्च करना पड़ा, इस्तेमाल करना चाहिए। मैं जुडिशरी के साथ सिर्फ इस एफर्ट में साथ देने को तैयार हूँ, या कोशिश करने को तैयार हूँ कि जिस तरीके से हम ऑडिट हर रुपये का करें, हम आपको कमेटी हो जो ऑब्जर्व करे कि ये तो फाइनेंशियली ये सही जा रहा है, लेकिन ये हक है मेरे अवाम का, ये हक है कराची के अवाम का, सबसे पहले हक है मलीर के अवाम का। उनका पैसा हमें निकाल के उन पे खर्च करना पड़ेगा, वरना जो नुकसान, आई मीन अल्लाह ताला सिर्फ उतना ही इम्तहान देता है जो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन 2020 में जिसने हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो उस पर भी हम उम्मीद कर रहे हैं।
अच्छा रहा उन्होंने. मोहतरम बिलावल साहब, चेयरमैन साहब, मैं अब्दुल जब्बार नासिर अर्ज कर रहा हूँ दुनिया अखबार से. अस्सलाम. जैसे आपने फरमाया कि इस मतलब सुपर मून था, बहुत ही खौफनाक सोचा, ये भी हकीकत है कि इस मून ने कराची में पोस्ट को से लेकर पापोश तक सबको एक कर दिया. लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बयान फरमाया कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पूरा पाकिस्तान इस बारिश की तबाही का शिकार है, उन सबको नजरअंदाज करके आखिर सिर्फ कराची पर तवज्जो देना ये यहाँ की तरक्की मकसद है या कोई और सियासी मकसद? सर, मैं इसको कोई नेगेटिव लाइट में नहीं दिखाना चाह रहा हूँ. मुझे उम्मीद है कि जो लोग तनकीद अपनी जगह वो हमारे साथ जो ख़ास एक मोहब्बत है वो भी जारी रहे, लेकिन जो अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उसका हम सब पे जिम्मेदारी है कि वो हम पूरे पाकिस्तान तक पहुँचाए. शायद कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ गलत काम करना चाह रहे थे. मैं समझता हूँ कि just the scope, the impact and the potential damage not only of this natural disaster but the potential natural disasters to come does not leave space for us to play these sorts of games. लेकिन आपने ये सवाल उठाया है मुझसे मेरे ज़मीन. I really want to mention two things जो मेरे नज़र से गुजरा है, हम इस पे देख रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं. दो फैक्ट्स आई फील कि सोशल मीडिया पे और इन जनरल एक कोशिश है कि जो सेक्टेरियन इश्यूज़ है उनको एग्जैस्परेट किया जाए और जो एथनिक इश्यूज़ है उसको एग्जैस्परेट किया जाए. मैं एक तो अपने जमात से पूरा पाकिस्तान के अवाम से कहूँगा कि इस फसाद में, इस कंस्पिरेसी पे आप इस्तेमाल ना हो, और हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है. मैंने डॉन में शायद कल या परसों पढ़ा भी था किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर है और फेसबुक है और ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इन्होंने कुछ अकाउंट्स को डिसमेंटल किए हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते थे और जो हुकूमत को तनकीद के निशाना बनाते थे. उनको ब्लास्फेमी और दूसरे इश्यूज़ पे टारगेट किया जा रहा है और मुल्क भर में इस इशू को, हम दोनों इश्यूज़ को बहुत क्लोजली देख रहे हैं. हम समझते हैं कि ये नेशनल डिज़ास्टर है. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आया था उसने भी कहा है कि किसी भी शहर, एनी सिटी could not withstand such a national calamity. अब इस बात का पूरा मुल्क को समझाना रहता है कि ये सिर्फ इस सिटी में नहीं, काफ़ी सिटीज़ में ये कैलामिटी का सामना कर रहे हैं और हम सब उनके साथ भी ज़रूर हैं. पहली बात ये कि आप जब भी फंड मांगते हैं तो वो ताना देते हैं कि हम हुकूमत को क्यों दे. ताना उनका मैं नहीं दोहराऊंगा, तो आपको पता है क्या ताना देते, क्योंकि मैं उनकी ज़बान नहीं बोलता. दूसरी बात ये कि आपसे शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून राब्ते हुए हमें ये खबर दी कि क्या उन्होंने ये कोई इशारा या दिया है कि क्या नवाज शरीफ वापस वतन आ रहे हैं, आपके साथ मिलकर अपोजिशन की तहरीक में जदोजहद करने के लिए तैयार हैं. और दूसरा सवाल ये वो भी आप खबर दे जाएंगे, कराची का एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा? जहाँ तक आई थिंक दैट दिस पॉइंट दैट इज़ मेड, जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए मेरा उनके लोग हमारे ऊपर तंज करके कहते हैं कि सिंध को हम पैसा नहीं देंगे. इनको समझना चाहिए कि बाप का पैसा नहीं है, ये सिंध का अवाम का पैसा है. सिंध के अवाम के पैसे से उनका हुकूमत चलता है, उनका वफाक चलता है. और जब भी हम मुश्किलात में हैं, जब भी हम कुदरती आफात का सामना कर रहे हो, चाहे वो कोविड का ग्लोबल पैंडेमिक है जिसको हमने 100 साल बाद इतना बड़ा इशू नहीं देखा,
चाहे वो हमारा तारीखी लोकस का हमला हो, चाहे वो हमारा सुपर मानसून्स हो, ये बयान मुसलसल वफाकी हुकूमत और वफाकी वज़रा से आएगा कि हम सिंध को पैसा नहीं देंगे। ये इससे वफाक का जो नुकसान होता है, इन कठपुतलियों को अंदाज़ा ही नहीं है। इनको इस किस्म की अब बयानबाजी फ़ौरन बंद करना चाहिए। पर मैं उम्मीद करता हूँ, इसलिए ये जो तंज है वो तो होता रहता है, लेकिन उनके तरफ से ख़ुद ऐलानात आ रहे हैं कि वो खुद खर्च करेंगे इस सूबे के अवाम पे। तो उस एस्पेक्ट को मैं वेलकम करता हूँ कि लेकिन जिस तरीके से ये तंज करते हैं, वो समझते हैं कि वो बड़े उस्ताद है और इस प्रोपेगेंडा से हमें कोई जज्बाती होंगे नहीं, लेकिन ये इनका पैसा ही नहीं है। और ये ना सिर्फ हमारे अवाम के अपने पैसे उन पे इन कुदरती आफात पे खर्च करने को तैयार नहीं होते, वो जब भी ऐसे कुदरती आफात आते हैं वो साथ ये भी कहते हैं कि आप अपना हिस्सा से काट के हमें इस्लामाबाद में खर्च करने दें। तो आप अपना हेल्थ को काट के, आपका एजुकेशन सेक्टर को काट के, आपका लोकल बॉडीज का ड्रेनेज, सूरेज, गार्बेज का जो सिलसिला उसमें से काट के हम इनको खिलाएं। जब मेरे अवाम सैलाब से मुतासिर है, जब मेरे किसान लोकस और सैलाब के मुतासिर हैं, मेरे पूरा मुल्क भर के अवाम, पाकिस्तान की तारीख में इतना मुश्किल मुआशी सूरत हाल से भी नहीं गुजरा है। इनको अब जो भी आया, जैसे भी आए, हुकूमत में बैठे हैं। नेशनल डिज़ास्टर्स ऐसे मौके होते हैं जहां आपने अपना ना सिर्फ क़ियादत दिखाना पड़ता है, आपका ज़िम्मेदारी है, आपका वर्किंग जो जॉब डिस्क्रिप्शन है इसमें आते हैं। आपने हर पाकिस्तानी का मदद करना है, हर सूबा का मदद करना है, शहर का मदद करना है। आप ये नहीं देख सकते हैं कि किसी सूबा ने मुराद अली शाह को चीफ मिनिस्टर बनाया, दूसरा सूबा ने बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाया, तो आप सिर्फ बुज़दार के सूबे को देंगे। आपने पूरा मुल्क का, पूरा पाकिस्तान के अवाम के साथ देना है। जहाँ तक आपने हमारा अपोजिशन लीडर से जो मुलाकात था वो बहुत अच्छा गुजरा, और कल जो रहबर कमेटी है वो भी मिले, and they have even decided कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये ऑनर होगा कि हम इस APC को होस्ट करें। तो इंशाअल्लाह ताला उस फोरम पे जिस तरीके से हम एक नया अपडेटेड हमारा चार्टर डेमोक्रेसी पे बात करना चाह रहे हैं, जैसे हम आज के जो मुआशी सूरत हाल है, तारीखी मुश्किलात है, अवाम के मसाइल है, उस पे एक वन पेज पे आना चाह रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ ये सारे इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे। कराची के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, अब ये तो ऑब्वियसली दे ऑल बीन बिजी इन these floods and draining the water, इंशाल्लाह जल्द ही ये ऐलान करेंगे। लेकिन कराची का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, सिंध का कैपिटल का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, अब 2 साल हो गए हैं। लाहौर का जो पंजाब का जो लोकल बॉडी निज़ाम है, जैसे इमरान खान आए उन्होंने ख़त्म कर दिया। पख्तूनख्वा में जो लोकल बॉडी निज़ाम है, जैसे ही इमरान खान के ये वफाक में हुकूमत आए उन्होंने ख़त्म कर दिया। बलूचिस्तान में जो लोकल बॉडी निज़ाम है वो नहीं चल रहा था। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इतने बर्दाश्त है कि आप अपना कैपिटल सिटी को अपने मुखालिफ के हवाले करें कि आपका मैंडेट है, इस शहर के अवाम ने आपको मुंतखब किया है, हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटर की बात है, ये सिंध हुकूमत का फ़ैसला है, और सिंध हुकूमत ये फ़ैसला जैसे उनको ऐलान करना चाहते हैं वो वैसे ऐलान करेंगे। मैंने रिज़ल्ट्स लेना है चीफ़ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से। तो चीफ़ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को और उसकी हुकूमत के पास इख्तियार है अब कि वो अब ऐसा अच्छा इंडिविजुअल लेकर आए जो कि जिससे मुराद अली शाह साहब रिज़ल्ट्स भी ले सके, और मुझे ये यकीन हो कि ये साथ मिल के डिलीवर कर सके इस शहर के अवाम के लिए। कुछ मैंने तो हिसाब इनसे लेना है तो उन पे हम ये छोड़ते हैं कि
नवाज शरीफ साहब अगर इंशाल्लाह जैसे ही नवाज शरीफ साहब का सेहत और इलाज का सिलसिला ख़त्म होता है, हम उम्मीद करते हैं कि वो वापस आए। थैंक यू सर। जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब का स्केड्यूल है, ये प्रोग्राम है, वो ना मेरे पास है ना सीएम साहब के पास है, उसको खुद पता होगा कि प्रोग्राम और स्केड्यूल क्या होगा। कराची से बहुत ही ज़्यादा जगह से पानी हमने निकाले हैं। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ अभी भी अवाम इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं और उनका हम मदद कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हो, ना सिर्फ हमारा कैपिटल सिटी में मगर सूबा भर में ऐसे जगह हैं जहां अवाम बहुत ही मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। यहाँ हमारा फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पोजीशन जो कराची में है बुरा है, लेकिन जो मुश्किलात मेरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में उनको सामना करना पड़ रहा है बहुत ही ज़्यादा है। गुर्बत वहाँ बहुत ही ज़्यादा है और उनका जो इनकम है, उनका जो एवेन्यू है जनरेट करने के लिए, अपने आप को खिलाने के लिए, जो उनकी फसल है वो भी इस वक्त तबाह हो चुका है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत ने वतन कार्ड, पाकिस्तान कार्ड का सिलसिला किया था, ऐसे ना सिर्फ हमारा कैपिटल के डिस्ट्रिक्ट्स में, सूबा में हर डिस्ट्रिक्ट में, और जहाँ चाहे वो स्वात में मुतासर हो या गिलगित में मुतासरीन हो, उन सबको ये सपोर्ट की ज़रूरत है इस वक्त। और इंशाअल्लाह ताला कल आके ही वज़ीर आज़म साहब ये ऐलान करेगा। नासिर साहब, किस मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब के आने से पहले वो एक्सपर्ट्स उसको ब्रीफ करेगा, समझाएगा कि किस तरीके से ये 100 साल बाद ये मानसून का सामना करना पड़ा। और जैसे चीफ अवामी स्टाफ साहब ने कल कहा कि कोई भी शहर इस मुल्क में इस किस्म का कुदरती आफात का सामना मुश्किल से करता, तो मुझे उम्मीद है जब इमरान खान साहब पहुंचता है, अगर उसका ये राय भी था, वो राय नहीं रहेगा। मैंने ऐसे बयानात नहीं देखा है चीफ जस्टिस साहब से। I don't really necessarily want to comment on something in detail that I am not fully educated about. जहाँ तक सूबे और वफाक के दरमियान जो इश्यूज़ है, जुडिशरी रही, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली जो है हमारे फोरम्स मौजूद है जहाँ ये इश्यूज़ हल होने चाहिए। लेकिन जो भी इश्यूज़ होंगे, अगर मेरा इशू है NFC अवार्ड पे उनके साथ, अगर मेरा इशू है, बहुत से इश्यूज़ होंगे
कुदरती आफात में आप इश्यूज तो भूल जाते हैं ना, उस वक्त हम सब पाकिस्तानी हैं, उस वक्त हमारे पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात के सामना कर रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ एक जगह, मसले एक जगह, सियासी झगड़े लड़ाई एक जगह, और कुदरती आफात में हमें सब मिलकर काम करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि जो चीफ जस्टिस का बयान है वो इसी उसका इंटेंशन यही होगा। और जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चीफ जस्टिस साहब और अदालत जो है वो जो सिंध के अवाम की पैसा है वो उसको, जैसे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा, वो अगर सिंध के अवाम को खर्च हो, कराची के जो हमारा कैपिटल सिटी है वहाँ खर्च हो, तो फिर वो हमारा अवाम के एक बहुत ही बड़ा मसला का हल उसमें ही होगा। और जहाँ तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा NSC शहर का, उन चीज़ों पर कॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग्स भी वहाँ से आएंगे। लेकिन मैं एक और बार आपके सामने रिएटरेट करना चाह रहा हूँ, नेशनल डिज़ास्टर है, 100 साल बाद ना सिर्फ ये पूरा मानसून का सिलसिला, अगर वो जो एक दिन 2-3 दिन में वो जो जिस तेज़ी के साथ ये नेचुरल डिज़ास्टर हम सब पे गुजरा, उसमें हमें आपस के जो पार्टिजानशिप है, जो ये पाकिस्तान की तारीख है। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के वक्त जब सिलसिला आया था, क्या उस वक्त कोई एतराज़ कर रहा था कि कौन है डिक्टेटर और कौन है जमहूरी पसंद? नहीं, हम सब एक होके उनके लिए मदद करना चाह रहा था। जब 2010 का फ्लड्स थे या 2011 की बारिश के नतीजे में फ्लड्स थे, उस वक्त हमारा सियासी इख्तलाफात एक जगह, थोड़ा सा सारी हुकूमत ने कंट्रीब्यूट किया और लायन शेयर जो है वफाकी हुकूमत ने कंट्रीब्यूट करके सारे सूबे के अवाम को मदद किया। तो ये जो पार्टिजानशिप है, सियासी डिफरेंसेस है, वो रहे सो रहे। कुदरती आफात में, नेचुरल डिज़ास्टर्स में सियासी बयानबाजी और पॉइंट स्कोरिंग नहीं होना चाहिए। रिलीफ के लिए आप देख रहे होंगे दिन रात ये सब काम कर रहे हैं, और इमीडिएट जो इस वक्त का इमीडिएट इशू है, हमें जहाँ अफेक्टेड एरियाज हैं, जहाँ पानी मौजूद है, वहाँ उनको उसको निकालने के लिए देन वी नीड अ लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने शुरू इंट्रोडक्शन में कहा कि ऑन 3 आवर्स हमारा रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन का जो प्लान है वो हमारा लॉन्ग टर्म फोकस होगा। सिंध हुकूमत का कुछ अभी से जो मंसूबे हैं, मसलन अगर आपका फैमिली में आपका ब्रेड अर्नर जो है वो खुदा ना खास्ता फौत हो चुका हो, ये फ्लड्स की वजह से या कोविड की वजह से, तो सिंध हुकूमत आपको पैसा और फैसिलिटी देगा ताकि वो ख़ानदान जिसका सिंगल ब्रेड अर्नर है जो फौत हो चुका है उसको हम पैसा पहुंचाए, उसको हम रिलीफ पहुंचाए। कुछ हमारे सीड्स की सब्सिडीज़ है, फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी है, आई एम फॉरगेटिंग द अदर वन। तो कुछ इस तरीके से हम सपोर्ट ज़रूर करना चाह रहे हैं, लेकिन जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जो हमारा अवाम का रिक्वायरमेंट है, उसका फिस्कल स्पेस हम नहीं पूरा कर सकेंगे अकेला। जहां हम कराची के लिए और कराची के लिए वर्ल्ड बैंक से और दूसरे इदारों से हमने कुछ लोन्स लिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट्स के लिए, आई एम नॉट श्योर वेदर हम इस किस्म का फाइनेंसिंग बाहर से मीरपुर ख़ास के लिए या उमरपुर के लिए बंदोबस्त कर सकेंगे। हमें अपना पूरा एफर्ट करना पड़ेगा, वहाँ भी रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन वफाकी हुकूमत जैसे 2010 में 2011 में सफ़े अव्वल का किरदार उनका था,
آج بھی ہم امید کر رہے ہیں کہ ہمارا جو 3 Rs کا اسٹریٹجی ہے ریلیف ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے لیے سندھ حکومت کے ساتھ ساتھ ڈونرز کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت صف اول کا کردار ادا کرے گا. بہت سے کراچی کے علاقے متاثر تھے اس مانسونز میں, پورا صوبہ میں ہوا, لیکن جیسے آپ نے کہا ہے ڈیفنس کو جو جس طریقے سے ایک تو ان کا آئی تھنک ایکسپیکٹیشنز عوام کے زیادہ تھا کہ وہاں اس طریقے سے نہیں ہوتا, اندازہ بھی نہیں کہ جسٹ کتنا جتنا یہ تھا وہ بھی پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ کوانٹم کیسا تھا. اور جی بالکل ڈیفنس کے عوام بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. یہ چیف منسٹر صاحب نے نہ صرف ان علاقے میں جہاں اس کا ایڈمنسٹریٹو اور لیگل رسپانسبلٹی تھا, DHA میں بھی جو بھی ہم سے ہو سکا پمپس کے لحاظ سے, ڈی واٹرنگ کے لحاظ سے, وہ ساتھ ساتھ مل کے کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جہاں تک ریلیف ہے وہ میں امید کرتا ہوں کہ DHA اور CBC جہاں وہ دیتے ہیں اپنا ٹیکسز ایٹسٹرا, وہ وہاں پورا اگر ان کے ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتر سکتے ہیں تو پھر ہم اپنا پرائیورٹی جو ہے وہ غریب تر اور جو لوگ جن کو بہت ہی زیادہ نقصان ہے, جن کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کا ہمیں بہت سوچنا پڑے گا کہ کیسے ریلیف پہنچا سکتے ہیں. جو یہ احتجاج ہوا آئی تھنک کہ اٹ از آئی ڈونٹ نو ہو اور ہاؤ, FIR کا ڈیٹیلز مجھے نہیں پتہ, لیکن اٹ از انسینسٹیو کہ اس وقت لوگ ناراض ہے, جذباتی ہے, چاہے چلے اس کا اگر DHA کا قصور نہ بھی ہو لیٹس سے, پھر بھی ہمیں برداشت دکھانا چاہیے, ہمیں حوصلہ دکھانا چاہیے. عوام اپنا ناراضگی اپنا دکھ کا اظہار اگر کرنا چاہے اس کا جواب آپ FIR میں نہیں, مدد کرنے میں اور ان کا مسائل کا حل نکالنے میں ہم کریں گے. یہ بہت اٹس ویری انفارچونیٹ کہ یہ پریسیڈنس, یہ طریقہ کار اب بن چکا ہے کہ آپ پہلے گلٹی ہو جاتے ہو, پھر اپنے آپ کو انیسنٹ اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. اور جو پریسیڈنٹ اسی عمران خان نے لگایا تھا, جو سٹینڈرڈ عمران خان نے پاکستان پیپلز پارٹی کے MNAs, MPAs, منسٹرز, اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز کے لیے رکھا تھا, جو سٹینڈرڈ عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کا, نواز شریف صاحب کے منسٹرز کا, نواز شریف صاحب کے ایڈوائزرز اور اسپیشل اسسٹنٹ کے لیے رکھا تھا, وہ یہ تھا کہ الزام پہلے لگتا تھا, پھر ٹرائل شروع ہو جاتا تھا, JIT میں بہت سے ادارے بٹھائے جاتے تھے, وہ اپنا انویسٹیگیشن کرتے تھے, ساتھ ساتھ آپ دوست جو ہے آپ کا میڈیا میں کوئی ایک ٹرائل بھی ساتھ چل رہا ہوتا تھا, اور پھر ہم اس مشکل صورتحال میں اپنا صفائی بھی کرنے کی کوشش کرے, اور بہت سخت آرڈرز بھی آتے رہے مختلف ادارے سے. تو پرابلم اس جب آپ یہ نواز شریف کے لیے کر لیتے ہو نا, پھر آپ نے یہ جوڈیشری میں, یہ قانون میں ایک پریسیڈنٹ رکھ لیا ہے نا. ابھی جب نہ صرف ابھی اس لیٹسٹ سٹوری کے بعد, لیکن جیسے ہی ہمارے اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز جو وفاق میں ہیں انہوں نے اپنے ایسیٹس ڈکلیئر کیے, تو تب میں آن ریکارڈ ہوں کہ اگر اس ملک میں ایک قانون ہے تو پھر جو سلوک ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ سارے کے سارے ایڈوائزر, اسپیشلسٹ, ان سب پہ, لیکن بیکاز آف دیٹ ٹائم دے ہیڈ ڈکلیئرڈ دیئر ایسیٹس, ان پہ بھی پھر امید ہے کہ لگیں گے. اینڈ اگر نیب کیس نہیں فیس دیکھتے ہیں تو صرف ایک اسپیشل اسسٹنٹ یا ایڈوائزر نہیں, کافی زیادہ جو ہے ایسیٹ بیونڈ مینس کا کیس, جیسے
खुर्शीद शाह साहब आपको पता होगा एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस भुगत रहा है, इल्ज़ाम पहले लगा, फिर गिरफ्तार हुआ, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, आज तक खुर्शीद शाह साहब जेल में है और उसका एसेट बियॉन्ड मीन्स का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो अगर हमारा जो अकाउंटेबिलिटी का मिनिस्टर है, एडवाइज़र है, उसका स्पेन में प्रॉपर्टी निकलता है, तो ये सवाल पूछने का हक हम सब के पास है कि इस एडवाइज़र जिसका सरकारी नौकरी ही रहा है अब तक, उसको कैसे स्पेन में प्रॉपर्टी है। और अगर यही आदमी जिसके अपना स्पेन में प्रॉपर्टी है वो ऑनरेबल जस्टिस फाइज ईसा की बीवी के लिए जो ज़ुबान इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से टारगेट किया गया, अगर आप एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस के लिए ये बार सेट करते हैं तो फिर वो अकाउंटेबिलिटी का एडवाइज़र या स्पेशल असिस्टेंट जो भी उसका है, उसको भी इस किस्म का एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना पड़ेगा। अगर नवाज शरीफ साहब के लिए पनामा का JIT बनता है तो पाकिस्तान के आवाम पूछेंगे कि जुल्फी बुखारी साहब का पनामा केस का क्या हुआ। और जो ये सबसे लेटेस्ट स्टोरी है जो अहमद नूरानी साहब ने छापा, अगर इस्तीफ़ा दिया गया है तो फिर हम इसको ऐसे देखते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि दाल में कुछ काला है। और अगर हमारे ऊपर न्यूज़पेपर स्टोरीज की बुनियाद पे JITs बनते हैं तो लोग सवाल पूछेंगे कि दूसरे के लिए JIT कब बनेगा, उनका गिरफ्तारी कब होगा। सितंबर 9 को सदर जरदारी का कोविड के बावजूद, मेडिकल बेल और अंडरलाइंग कंडीशन के बावजूद इस मुल्क का साबिक सदर अपना पेशी करेगा, कोर्ट्स में पेशी देगा, 3 केसेस में पेशी देगा। और कौन से केसेस? ये कौन से केसेस है कि तोशा खाना, आपको जो गिफ्ट दिया गया तोशा खाना में, वो आप हिसाब दो या व्हाटएवर। और साथ साथ फेक अकाउंट्स से, तो एक तरफ वो कहते हैं हम खरबोपति अरबोपति पता नहीं कितने ट्रिलियन बिलियन आया है फेक अकाउंट्स में एक्सेट्रा, साथ साथ कहता है कि ये तो उनके पास पैसा ही नहीं है, तोशा खाना की गाड़ी खरीदने के लिए उनको मनी लॉन्ड्रिंग करना पड़ता है और वो भी अफोर्ड नहीं कर सके हम। तो ये आपस में वो फैसला भी करे कि या हम खरबपति है और हमारे इतने सारा है, या हम एक तोशा खाना का गाड़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और अगर उस बुनियाद पे इस मुल्क का साबिक सदर, इस मुल्क का अफवाज का कमांडर इन चीफ, अगर उसको अपना पेशी करना पड़ता है तो शहजाद अकबर या जो भी स्पेशल असिस्टेंट होगा उनका भी बारी अब आ चुका है, अगर इस मुल्क में दोगला निज़ाम नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे हो। वैसे हमारा पार्टी का पोजीशन है कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, सबको ड्यू प्रोसेस मिलना चाहिए, सबको ये हक मिलना चाहिए कि ना सिर्फ मैं, अगर आप भी, आपका चैनल्स भी, उनको इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के नज़र से देखा जाए। अनफॉर्चुनेटली जो इमरान खान साहब है, उन्होंने एक दूसरा प्रेसिडेंट, एक दूसरा बार रखा है, हायर बार रखा है, जो कि अब उनके अपने बंदों को पूरा उतरना पड़ेगा। सर जुमा का नमाज होने वाला है, आखिरी सवाल। देखिए, मैंने अपना मुसलसल एक स्टांस रखा है कि हमें सारे ऑप्शंस हमारे सामने रखना चाहिए और सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। जो से अपोजिशन पार्टी फैसले करेंगे, APC फैसले करें, जो भी हमारा कंसेंसस होगा हम उसी रास्ता को अपनाएंगे। लेकिन ज़रूर जब हम आपस में बात करते हैं, किसी का ख्याल होगा कि नहीं, आपको इसको अगर एक दिन और रहेगा इसका नुकसान होगा और आपको अभी कदम उठाना चाहिए, अभी ऐसे किस चीज़,
دوسرے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ الیکشنز ہو ایٹسٹرا. تو ہم آپس میں جو اسٹریٹجی ہے, جو طریقہ کار ہوگا, وہ ہمیں طے کرنا پڑے گا, اس پہ ہمیں ایک پیج پہ آنا پڑے گا. لیکن جہاں تک گول ہے کہ ہمیں اس ملک کے عوام کو نجات دلانا ہے, ان مشکلات جو وہ سامنے کر رہے ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں مل کے چلنا پڑے گا. اور میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ سارے کے سارے اپوزیشن پارٹیز جو مولانا صاحب کی رہبر کمیٹی کی قیادت میں کل جو ملے تھے, اکرم درانی ہے کمیٹی کا, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارا APC 20 سپٹمبر تک ہوسٹ کریں گے. تھینک یو. انشاءاللہ اسلام آباد. تھینک یو. What did I forget?